हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण गौतम। स्वागत है आपका एक बार फिर से अभिजात क्लासेज पे। और मैं आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, डिजीज से रिलेटेड ही है। लास्ट जो टॉपिक था वो एड्स के बारे में बताया था, जो एक वायरल डिजीज है, विषाणु जनित रोग है। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी विषाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाला ही रोग है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि एड्स का नाम आता है जब भी कोई विषाणु से जनित रोग के बारे में आप लोगों से पूछते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है एड्स। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को डिजीज बता रहा हूं वो एड्स से भी ज्यादा भयंकर है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और उस डिजीज का नाम है हिपेटाइटिस। क्या नाम है? हिपेटाइटिस, यकृत शोथ। कौन सा रोग है? यकृत शोथ। सब लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोगों ने, यकृत शोथ रोग। तो पहले तो इसके नाम पे ही हम बात कर लें कि यकृत क्या है, लीवर से रिलेटेड है। शोथ का मतलब इन्फ्लामेशन यानी सूजन, यानी लीवर में सूजन आ जाती है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है इस नाम का, यकृत शोथ का। तो आज हम लोग बात करेंगे हिपेटाइटिस की। ये जो हिपेटाइटिस है ये भी किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। जैसे एड्स एचआईवी के द्वारा होता था, वैसे ही हिपेटाइटिस जो है वो हिपेटाइटिस वायरस के द्वारा ही होता है। इस डिजीज पे ही इस वायरस का क्या रखा गया है? नाम रखा गया है। ऐसे वायरस जो हिपेटाइटिस रोग फैलाते हैं वो लगभग 6 स्ट्रेन रखते हैं, उनमें 6 भेद होते हैं, जिनको हम ए, बी, सी, डी, ई और जी, ये 6 प्रकार के वायरस और विषाणु हैं जो हिपेटाइटिस रोग फैलाते हैं। और इनको यदि अपन सिस्टमेटिक लिखें तो अपन ऐसा लिखेंगे HAV, HBV, HCV। तो हम आज इन दो के बारे में बात करेंगे, HAV के बारे में और HBV के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ H का मतलब क्या है? H का मतलब है हिपेटाइटिस ए वायरस। तीनों नाम आ गया, H का हिपेटाइटिस, A का A आ गया, V का क्या आ गया? वायरस। और दूसरा इसी प्रकार से कौन सा हो जाएगा? HBV, उसमें A के स्थान पर क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं हिपेटाइटिस की। पहले एकदम दिमाग में क्लियर कर लो कि हिपेटाइटिस जो रोग है, यकृत शोथ जो रोग है, वो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। और इसका जो सबसे सिंपल रूप है, क्वेश्चन पूछा जाता है यकृत शोथ ए रोग के बारे में बताइए या हिपेटाइटिस ए के बारे में बताइए। किसके बारे में बताइए? हिपेटाइटिस ए के बारे में बताइए। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो डिजीज है ये कौन से वायरस के द्वारा होती है। तो हमारा आंसर जो होगा कि इसका जो पैथोजन कौन है, पैथोजन का मतलब इसका रोगजनक कौन है, तो इसका रोगजनक जो है वो है HAV। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया कि ये जो यकृत शोथ ए है या हिपेटाइटिस ए है, ये कौन से विषाणु के द्वारा होगा? HAV। HAV की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को यहां बताई दी। अब इस रोग को जोंडिस के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने नाम सुना है पीलिया। पीलिया को ही हम क्या कहते हैं? जोंडिस। तो इसका सामान्य जो नाम है वो क्या है? जोंडिस। इसे हम किस रोग से, किस नाम से भी जान सकते हैं? पीलिया रोग के नाम से भी जानते हैं। ये जो है रोग हिपेटाइटिस ए, इसका संचरण कैसे होता है? संचरण का मतलब यहां पर यह है कि ये स्वस्थ व्यक्ति में कैसे फैलता है। तो हम कहेंगे कि दूषित जल यानी कंटामिनेटेड वाटर और दूषित भोजन के द्वारा। किसके द्वारा? दूषित भोजन के द्वारा। दूषित जल और भोजन के द्वारा यह रोग फैलता है। कौन से व्यक्ति में? एक स्वस्थ व्यक्ति में ये रोग क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो दो चीजें हो गई, किसकी वजह से होता है और इसका संचरण कैसे होता है। क्लियर ये कि दूषित जल, अब नाम से ही पता चल रहा है कि जल क्या है? दूषित। दूषित का तात्पर्य कि इस जल के अंदर कौन सा वायरस है? HAV वायरस है। और जब हम इस जल का उपयोग और ऐसे भोजन का उपयोग करते हैं जिनमें HAV वायरस है, तो वो स्वस्थ व्यक्ति अब क्या हो जाएगा? रोगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोगी हो जाएगा। यहां तक क्लियर? अब इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। फिर भी हिपेटाइटिस ए किन में होता है? तो हम कहते हैं कि ये बच्चों में भी होता है और वयस्क में, एडल्ट में भी होता है। बच्चों में भी होता है और वयस्क में भी होता है। लेकिन ज्यादा किसमें घातक है? ये वयस्क व्यक्तियों में क्या है? ये ज्यादा घातक है। एडल्ट में ये ज्यादा क्या होता है? खतरनाक होता है।
तो यकृत शोथ ए जो रोग है इसके बारे में तो आप लोगों को इतना ही याद रखना है। अब हम बात करेंगे यकृत शोथ बी के बारे में, यानी हिपेटाइटिस बी। अब ये हिपेटाइटिस बी जो है ये काफी ज्यादा भयंकर रोग है, जिसकी वजह से व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, या इसका समय पर इलाज न कराया जाए तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जल्दी ही मृत्यु को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो अब हम बात करेंगे कौन से रोग के बारे में, हिपेटाइटिस का ही जो दूसरा स्ट्रेन है जिसे हम लोग बोलते हैं हिपेटाइटिस बी। हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस बी, यकृत शोथ बी, पहली बात। अब दूसरी एक चीज ध्यान रखना, इसे हम सीरम हिपेटाइटिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम हिपेटाइटिस। याद रखना कि हिपेटाइटिस बी ना पूछ कर ये पूछ ले कि सीरम हिपेटाइटिस क्या है, तो याद रखना कि इसे ही हम क्या बोलते हैं, हिपेटाइटिस बी को ही सीरम हिपेटाइटिस बोलते हैं। इसका रोग जनक कौन है, इसका रोग जनक है एचबीवी। क्या है इसका रोग जनक, एचबीवी, हेपेटाइटिस बी वायरस। क्लियर हुआ यहां तक। इस विषाणु के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया, तो ऑस्ट्रेलिया के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ब्लूमबर्ग। क्या नाम था डॉक्टर का, डॉक्टर ब्लूमबर्ग। इन्होंने सबसे पहले एक आदिवासी व्यक्ति में, कौन से व्यक्ति में, आदिवासी व्यक्ति में इस रोग की क्या की थी, पहचान की थी। और सामान्यतः यह जो रोग है ये रक्त के संचरण या रक्त संपर्क के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रक्त संपर्क के द्वारा क्या होता है, ये रोग होता है। तो अब हम बात करते हैं हिपेटाइटिस की। हिपेटाइटिस बी किसके वजह से, हिपेटाइटिस बी को किस नाम से भी जानते हैं, सीरम हिपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज करने वाला, यानी ये जो रोग होता है जिस विषाणु के द्वारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एचबीवी, इसकी खोज की थी ब्लूमबर्ग ने। कब की थी, याद रखना, ईयर भी याद रहे तो याद रख लेना, 1965 में। ठीक है, 1965 में ब्लूमबर्ग ने एचबीवी की खोज की थी। और इस खोज, जो इसकी खोज की थी, इसी खोज के कारण इनको 1977 में कौन सा पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार, जिसे हम सबसे बड़ा प्राइज बोलते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है वो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, इस रोग के लक्षण क्या हैं, वो अपन पढ़ लें। तो इस रोग के मैं आप लोगों को लक्षण बता देता हूं, याद रखना, सिम्टम्स पूछेगा, सिम्टम्स, रोग के क्या लक्षण हैं। तो रोग के लक्षण में पहले नंबर पे आता है बुखार, यानी हम क्या बोल सकते हैं उसको, ज्वर। नंबर 2 पर आ जाता है क्या, पीलिया। नंबर 3 पर क्या आ जाता है, वमन। वमन का मतलब वोमिट से रिलेटेड है, उल्टी से रिलेटेड है। और यदि रोग और ज्यादा खतरनाक हो जाए, यानी काफी समय हो जाए, तो व्यक्ति को लीवर का कैंसर हो जाता है। किसका कैंसर हो जाता है, लीवर का क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो हिपेटाइटिस बी के ये सिम्टम्स हैं, ज्वर, पीलिया, वमन, और रोग के ज्यादा समय तक होने पर लीवर का क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, या फिर लीवर सिरोसिस भी बोलते हैं। लीवर सिरोसिस का मतलब लीवर में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। सिम्टम्स क्लियर हुए। अब हम बात करेंगे कि ये रोग किसकी वजह से, इसका मुख्य संचरण क्या है, किसकी वजह से होता है। तो मैं बार मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि ये एड्स से ज्यादा खतरनाक है। तो एड्स के जो सिम्टम्स, एड्स के जो माध्यम है संचरण के, वो ही माध्यम किसके हैं, हिपेटाइटिस के। कौन कौन सा, पहले नंबर पे ले लो, असुरक्षित इंटरकोर्स से या असुरक्षित यौन संबंध करने से हिपेटाइटिस बी का क्या होता है, संचरण होता है। संक्रमित रक्त के आदान प्रदान से, यानी किसी व्यक्ति को हिपेटाइटिस हो, क्या हो, हिपेटाइटिस हो, और उस व्यक्ति का रक्त यदि किसी सामान्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाए तो उस व्यक्ति में भी क्या हो जाएगा, हिपेटाइटिस हो जाएगा। संक्रमित औजारों के संक्रमित औजारों के उपयोग से, संक्रमित औजारों के उपयोग से डॉक्टर जो है वो कभी भी सर्जरी करते हैं तो वो जो इक्विपमेंट काम में लेते हैं, यदि उन इक्विपमेंट को बिना निर्जलीकृत किए किसी दूसरे पेशेंट पर वापस से उपयोग में ले लिया जाए तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को भी क्या हो सकता है, उस व्यक्ति को भी हिपेटाइटिस हो सकता है। और चौथा, एक गर्भवती मां के द्वारा उसके किसमें, बच्चे में। तो ये कुछ सामान्य से जो माध्यम बताए हैं मैंने आप लोगों को, जो एड्स में भी बताए थे, वही माध्यम यहां पर काम आ रहे हैं। किसमें काम आ रहे हैं, हिपेटाइटिस बी में। अब अपन बात करेंगे कि ये जो हिपेटाइटिस बी है,
इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए, कैसे पता चले कि व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है। तो एक बात तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, याद रखना कि जब हम लोगों ने एड्स का वायरस पढ़ा था, कौन सा वायरस पढ़ा था, एचआईवी, तो ये बताया था कि उसमें जो जीनोम है वो कौन सा जीनोम है, आरएनए जीनोम, याद रखना। लेकिन हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है जिसे हम एचबीवी कहते हैं, क्या कहते हैं, एचबीवी, वो एक डीएनए वायरस है। कौन सा वायरस है, डीएनए, यानी उस विषाणु में डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। अब अपन बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी जो है इसका डायग्नोसिस कैसे हो, डायग्नोसिस यानी इस रोग के बारे में कैसे पता चले। तो जब हम एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम वाले चैप्टर में, तब मैं आप लोगों को डीपली बताऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना कि जब कोई वायरस बॉडी में एंटर होता है, किसमें एंटर होता है, बॉडी में एंटर होता है, तो इस वायरस के साथ में एंटीजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंटीजन। समझना इस चीज को केवल एक बार, प्रतिजन पाए जाते हैं। ये एंटीजन हमारी बॉडी में क्या करता है, एंटीबॉडी के निर्माण की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो जैसे ही एचबीवी वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी में इस वायरस के खिलाफ, क्योंकि इस वायरस के साथ में क्या था, एंटीजन, तो इस एंटीजन के खिलाफ एक एंटीबॉडी बनाएगा जिसे हम बोलते हैं, कौन सी एंटीबॉडी, आईजीएम। याद रखना ये पहले सीपीएमटी में भी पूछा हुआ है कि एचबीवी वायरस के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडी कौन सी होती है, आईजीएम एंटीबॉडी होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या बना, आईजीएम एंटीबॉडी बना, एक प्रतिरक्षी अणु बना। अब हम जब जाएंगे किसके पास, डॉक्टर के पास, डॉक्टर को यदि संदेह है कि हेपेटाइटिस बी हो सकता है तो उस रोगी व्यक्ति का ब्लड का सैंपल लिया जाता है। किसका सैंपल लिया जाता है, ब्लड का सैंपल लिया जाता है। ब्लड का जब अध्ययन किया जाता है और यदि उस ब्लड में कौन सी एंटीबॉडी मौजूद है, आईजीएम एंटीबॉडी मौजूद है, तो क्या कंफर्म हो गया कि वो व्यक्ति कौन से रोग से पीड़ित है, हेपेटाइटिस बी से। क्यों, क्योंकि ये एंटीबॉडी तो तभी बनेगी ना जब एचबी वायरस बॉडी के अंदर क्या होगा, प्रविष्ट होगा, और ये एचबी वायरस बॉडी में प्रविष्ट होगा तो इसके साथ पाया जाने वाला एंटीजन हमारे बॉडी के कौन से सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी निर्माण करने के लिए प्रेरित करेगा। हमारे शरीर में कौन सी एंटीबॉडी बन गई, आईजीएम, क्या बन गई, एंटीबॉडी। आईजीएम यदि ब्लड में प्रेजेंट है तो यह कंफर्म हो गया कि व्यक्ति को क्या है, हेपेटाइटिस बी है। तो डायग्नोसिस भी हो गया। अब डायग्नोसिस के बाद में हम बात करते हैं कि कैसे बचा जाए, इस रोग से कैसे बचा जाए। तो कोई भी डिजीज हो, हर डिजीज से बचने के लिए सबसे पहली एक लाइन याद रखना कि बचाव ही उपचार है। क्या है, बचाव ही उपचार है। लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं सुरक्षित यौन संपर्क स्थापित करके, सुरक्षित यौन संपर्क स्थापित करके, डिस्पोजेबल सिरिंज का उपयोग करके, किसका उपयोग करके, डिस्पोजेबल सिरिंज, इंजेक्शन जो भी अपन काम में लेते हैं वो डिस्पोजेबल काम में लो। नंबर 3, स्टेलाइज्ड इक्विपमेंट उपयोग करके, यानी जो भी औजार हो वो निर्जमीकृत होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, निर्जमीकृत होने चाहिए। फिर उसके बाद में शुद्ध जल व भोजन का उपयोग करके, क्योंकि हेपेटाइटिस ए में मैंने बताया था कि दूषित जल व भोजन से ये क्या हो सकता है, रोग हो सकता है। फिर उसके बाद में यदि किसी औरत को हेपेटाइटिस है और वो औरत यदि मां बनना चाहती है तो वो लगातार किसके कांटेक्ट में रहनी चाहिए, डॉक्टर के संपर्क में रहनी चाहिए। या तो डॉक्टर उनको सलाह देगा कि वो बच्चा ही पैदा न करे, या बच्चा पैदा होता भी है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, हेपेटाइटिस उसको संक्रमित न करे, तो उसके लिए डॉक्टर उसको क्या देता है, सजेशन देता है। तो ये कुछ अपन बचाव बता सकते हैं। इन बचावों की वजह से हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो किन से बच सकता है, हेपेटाइटिस बी से बच सकता है। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि यकृत शोथ जो है, ये यकृत शोथ कितने प्रकार का होता है। तो हेपेटाइटिस जो है मुख्यतः ए और बी दो प्रकार का होता है। दोनों के वायरस भी बताए हैं, हेपेटाइटिस ए का वायरस हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस बी का हेपेटाइटिस बी वायरस। तो क्या सर इनके लिए कोई इंजेक्शन भी है? तो HAV हेपेटाइटिस ए के लिए भी और हेपेटाइटिस बी के लिए भी क्या है, इंजेक्शन है, प्रतिरक्षी इंजेक्शन है जो बाल्यावस्था में लगाए जाते हैं, बचपन में लगाए जाते हैं। तो
तो इनको लगाकर भी हम इन रोगों से थोड़ा बहुत हमारा क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। लॉकडाउन के बाद आने वाला जो समय है उस समय और भी हमारी टीम के बहुत सारे मेंबर हैं जो तैयार हैं अपनी सेवा देने के लिए, आप लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाने के लिए। तो आशा करता हूं कि जल्दी ही ऐसा होगा, आप लोगों को हम वो सारी मूलभूत सुविधाएं आप लोगों को प्रदान करेंगे जिसकी आप लोगों को जरूरत है। अभी बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो देखें अच्छे से, इसको जो भी मैं समझा रहा हूं या जो मेरे साथी हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं उनको अच्छे से आप लोग पढ़े, ध्यान दें। थैंक यू।